दुनिया भर में 4 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, जो स्क्रैच से फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन बना सकते हैं। ये तकनीक परमाणु बम बनाने से भी ज्यादा जटिल मानी जाती है। एक फाइटर जेट इंजन के अंदर का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है, जो कि पिघलते हुए लावे से भी ज्यादा गर्म है। अब ऐसे माहौल में इंजन के ब्लेड्स पर कई टन का दबाव होता है और भारत पिछले 3 दशकों से इसी एलीट क्लब में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है और हमारा हथियार था कावेरी इंजन। लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट को एक फ्लॉप शो मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन साल 2026 में पासा पूरी तरह से पलट चुका है। जो कावेरी इंजन कभी भारतीय वायुसेना की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, वो अब नए तेवर, एडवांस आफ्टरबर्नर तकनीक और 39,000 करोड़ के महाप्रोजेक्ट के साथ एक ऐसी दमदार वापसी कर रहा है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। इस कहानी की शुरुआत मार्च 1989 में हुई थी, जब डीआरडीओ की लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। मकसद बिल्कुल साफ था कि भारत के अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान को एक मेड इन इंडिया दिल देना है। वैज्ञानिकों ने दिन रात लगाकर इंजन के 9 अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए। लैब में 32,000 घंटे से ज्यादा कड़ी टेस्टिंग भी की गई। लेकिन फाइटर जेट्स की दुनिया बहुत क्रूर होती है। तेजस को कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए कम से कम 81 से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट यानी ताकत की जरूरत थी। तमाम कोशिशों के बाद भी कावेरी इंजन केवल 70.4 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही जनरेट कर पाया। इसके अलावा इंजन का वजन उम्मीद से काफी ज्यादा था और भारी थर्मल लोड के कारण ये ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि साल 2008 में कावेरी को ऑफिशियली तेजस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। यहां यह समझना जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिकों की ये नाकामी नहीं थी। उस दौर में भारत के पास एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम था ही नहीं। हमारे पास अत्यधिक तापमान सहने वाले सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉय जैसे एडवांस मटेरियल उपलब्ध नहीं थे और ना ही इंजन को हवा में टेस्ट करने के लिए कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान था। आमतौर पर इतने बड़े झटके के बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। कावेरी को स्क्रैप करने के बजाय एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट मॉडल बनाया। वैज्ञानिकों ने इसे 2 अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। स्टेप 1, द ड्राई वेरिएंट। सबसे पहले इंजन से आफ्टर बर्नर यानी वो हिस्सा जो अतिरिक्त ईंधन को जलाकर अचानक तेज रफ्तार देता है, उसको हटा दिया गया। इसे ड्राई कावेरी नाम दिया गया, जो आसानी से 48 से 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर लेता है। इसे लड़ाकू विमानों के बजाय मानव रहित स्टिल्थ ड्रोन्स के लिए रिपर्पस किया गया। वहीं स्टेप 2 था द वेट वेरिएंट। दूसरे फेज में जीटीआरई ने एक बिल्कुल नया और मॉडर्न आफ्टरबर्नर मॉड्यूल डिजाइन करना शुरू किया, ताकि इसी इंजन की ताकत को बूस्ट करके दोबारा से 80 से 85 किलो न्यूटन तक ले जाया जा सके, जो फाइटर जेट्स के काम आ सके। तो क्या होता है ये आफ्टरबर्नर? ये जेट इंजन के पीछे लगा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है, जो पायलट को अचानक दुश्मन से बचने या तेजी से उड़ान भरने के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। तो आफ्टरबर्नर सीधे एग्जॉस्ट में फ्यूल स्प्रे कर देता है, जिससे थ्रस्ट अचानक कई गुना बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। साल 2026 में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कावेरी को डेड प्रोजेक्ट से फ्यूचर का सुपरस्टार बना दिया। पहला है आफ्टरबर्नर टेस्ट की बड़ी कामयाबी। 16 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जीटीआरई ने कावेरी के नए आफ्टरबर्नर मॉड्यूल का लाइव टेस्ट किया। इस टेस्ट में इंजन ने अपनी पुरानी कमजोरी को पीछे छोड़ते हुए 81 से 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हासिल कर लिया। यानी अब ये इंजन फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दूसरी कामयाबी, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी। भारत ने उस सीक्रेट टेक्नोलॉजी को क्रैक कर लिया जिसे दुनिया के अमीर देश किसी से शेयर नहीं करते। डीआरडीओ ने लैब स्केल पर सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड बना लिए हैं। ये वो ब्लेड्स हैं जो बिना पिघले लावे से भी ज्यादा तापमान सह सकते हैं। अब इस तकनीक को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है। और तीसरा, घातक प्रोजेक्ट को मंजूरी यानी 39,000 करोड़ का बूस्ट। 27 मार्च 2026 को डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए 60 रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट का बजट 39,000 करोड़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी ड्रोन्स में ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसने कावेरी को एक बहुत बड़ा कमर्शियल मार्केट दे दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। अब कावेरी 2.0 का
इतनी तेजी से उभरना सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक मजबूती भी है। दरअसल भारत अपने तेजस विमानों के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन पर डिपेंड करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जी इन इंजन की सप्लाई में लगातार देरी कर रही है। हालात ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारखाने में करीब 30 नए तेजस MK1 फाइटर जेट्स बिना इंजन के ग्राउंडेड खड़े हुए हैं। वे पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं दे रहा। इसके अलावा भारत के आने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMC और तेजस MK2 के लिए अमेरिका का पावरफुल F414 इंजन चुना गया था। अमेरिका ने इनकी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। जो इंजन पहले 70-80 करोड़ में मिल रहा था, अब उसकी कीमत बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। इस सिचुएशन में भारत ने यह समझा कि विदेशी ताकतों के भरोसे देश की सुरक्षा को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक कावेरी 2.0 का नया आफ्टर बर्नर वेरिएंट 80 से 85 किलो न्यूटन का टारगेट छू रहा है, तो भारत का प्लान बेहद सॉलिड है कि 2030 के दशक की शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना अपने तेजस फ्लीट से अमेरिकी F404 इंजन को धीरे धीरे हटाकर स्वदेशी कावेरी इंजन लगाना शुरू कर देगी। जिस इंजन को 3 दशक पहले फेल मान लिया गया था, वो आज भारत को मिलिट्री एविएशन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दहलीज पर खड़ा है। कावेरी की ये वापसी साबित करती है कि विज्ञान में कोई भी फेलियर परमानेंट नहीं होता, वो बस अगले बड़े कमबैक की एक तैयारी होती है।